जी हां दोस्तों, जनता आपको मिट्टी में मिला देगी। पहली बार भड़की सपा सांसद इकरा हसन की योगी आदित्यनाथ को सीधी सीधी चेतावनी। बरेली से लेकर के दिल्ली तक बवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर इकरा हसन ने समाजवादी पार्टी की सांसद ने योगी आदित्यनाथ को क्यों दे दी ऐसी चुनौती जिससे योगी समेत पूरा बीजेपी कुनबा भड़क उठा? क्या अपनी राजनीति के फायदे के लिए मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे लोग खुलेआम एक समुदाय विशेष के खिलाफ अपनी पुलिस टीम और एजेंसियों से एक तरफा कार्रवाई कराएंगे? क्या मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे शख्स को यह शोभा देता है कि मुस्लिमों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करके उनके घरों को गिरवाकर उनके बच्चों को कैद कराकर सिर्फ वोट के लिए बहुसंख्यकों को खुश करें? क्या यही रास्ता बचा? आखिर मौलाना तौकीर रजा की एक तरफा गिरफ्तारी के बाद कितने भयावह हैं हालात? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अंत तक मेरे साथ अगले चंद मिनट आप बने रहें ताकि हर एक परत आप समझ सकें। दोस्तों, आप योगी के वस्त्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सबसे पहले सुनिए। कैसे वो एक समुदाय विशेष के खिलाफ अपनी कार्रवाई पर अपनी पीठ थपथपाकर बहुसंख्यकों को खुश करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। किस लिए? 2027 के बेसात के लिए, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव जैसा हश्र न हो। सुन लीजिए उनकी भाषा, उनके शब्दों का चुनाव और उनकी एक तरफा कार्रवाई वाला तल्ख मिजाज। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। मगर दोस्तों, सपा सांसद इकरा हसन ने सीएम योगी को मानो दिन में तारे दिखा दिए अपने एक बयान से, जिससे योगी समेत पूरा बीजेपी का कुनबा तिलमिलाया हुआ है। सपा सांसद इकरा हसन ने योगी सरकार को तानाशाही वाला, घिनौनी हरकत करने वाला बताते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और बहुत जल्द जनता इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। ये इकरा हसन कह रही हैं। दोस्तों, इकरा हसन को इतना भड़कते हुए पहले मैंने कभी नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। लेकिन जिस अंदाज में, जिस तौर पर जो कुछ हो रहा है और किस लिए, आई लव मोहम्मद कहने पर, पोस्टर लगाने पर, दोस्तों योगी सरकार को एक समान सभी समुदायों के साथ व्यवहार करना चाहिए, इकरा हसन कहती हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार संविधान और देश के नागरिकों के अधिकारों से अनजान लगती है, इकरा कहती हैं। आखिर यूपी में किस तरह के कानून और व्यवस्था है, आलोचना तो समझ में आती है, लेकिन अगर कोई किसी त्योहार के दौरान अपने धर्म के बारे में कुछ अच्छा कहे, जैसे इमाम मेहदी या फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में, जिन्होंने हमेशा शांति और भाईचारे को बढ़ावा दिया, पूरे देश और दुनिया में उनके चाहने वाले हैं, और महज इतना कहने या इसका नारा लगाने से अगर उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हों, उनकी गिरफ्तारियाँ हों, पुलिस उन पर केस दर्ज करे, लाठियाँ बरसाए, तो फिर इकरा कहती हैं कि वो दिन दूर नहीं कि जब जनता इन्हें मिट्टी में मिलाएगी। जाहिर है यह इसलिए भी अहम है कि जब इस प्रदेश या देश में सड़कों पर सड़क का एक हिस्सा रोक करके कांवड़ यात्रा निकालने जाने का आदेश दिया जाता है, इजाजत नहीं आदेश,
पुलिस उन पर फूल बरसाए ऐसा आदेश दिया जाता है। पुलिस और प्रशासन की टीमें उन कांवड़ यात्रियों के, हमारे भाइयों के हाथ पर दबाएं ऐसा आदेश दिया जाता है। और जब यही समुदाय अपने धार्मिक यात्राओं में सड़कें जाम करे, मस्जिदों के सामने नमाज के समय डीजे बजाए, गाली गलौच करे, मस्जिदों, खानकाहों, दरगाहों पर चढ़ करके वहां भगवा झंडा लगाता है, तब योगी प्रशासन शासन की आंखों की रोशनी लगता खत्म हो जाती है। इसीलिए इकरा का गुस्सा आज योगी और उनके पूरे सिस्टम पर फूट पड़ा है दोस्तों। अब दोस्तों, मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करके मुस्लिमों के खिलाफ केस दर्ज कराकर उन्हें परेशान करके क्या हासिल करना चाहती है सरकार? क्या बहुसंख्यकों को खुश करना चाहती है ताकि आने वाले 2027 के चुनाव का अभी से माहौल बनाया जा सके? यह आप तय कीजिए। दोस्तों, दरअसल बीते कुछ घंटे बहुत ज्यादा तनावपूर्ण वाले रहे, क्योंकि आपने संभल भी देखा, आपने बाराबंकी भी देखा, आपने संभल के उस अनुज चौधरी को भी देखा। मानो वो हिटलर हो, मानो वो किसी बीएसपी या फिर बजरंग दल का कोई ऐसा नेता हो हिंदुत्ववादी जो मुस्लिमों को देख करके गोली मारने का आदेश दे सकता हो। जिस किस्म की भाषा, जिस किस्म का अंदाज, जिस किस्म का तेवर आपने देखा मुस्लिमों के प्रति, जिसमें नफरत झलकती है। ऐसा लगता है जैसे देश के अंदर मुस्लिमों की 22 करोड़ आबादी इनके सीने पर सांप लूट रही हो और ये राजनीतिक पार्टियों के खास तौर पर सत्ता पक्ष के टूल बनकर काम करते हैं। इसीलिए दोस्तों, इकरा मान ठान करके आई थी कि यूपी सरकार के धागे खोलने हैं। कई मुद्दों पर सपा सांसद इकरा ने योगी सरकार को दिन में तारे दिखाए। इकरा हसन ने उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों और वाहनों पर जाति के उल्लेख पर प्रतिबंध लगाए जाने पर योगी सरकार पर भड़कते हुए कहा कि योगी सरकार का यह फैसला और इस दरअसल तानाशाही वाला है जो उत्तर प्रदेश सरकार लोगों पर थोप रही है। इकरा कहती हैं कि स्पष्ट रूप से योगी और उनकी सरकार की घबराहट को दर्शाता है, क्योंकि इस समय कोई भी समुदाय या समूह सरकार से खुश नहीं। ये नियम हमारे देश की संस्कृति और सुंदरता के खिलाफ है। भारत विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। इस देश में ऐसे आदेश जारी करने से कई लोगों की भावनाएं आहत होंगी, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं, इकरा कहती हैं। तो क्या दोस्तों, यूपी में पीडीए का दायरा लोकसभा 2024 के चुनाव के मुकाबले और ज्यादा बढ़ रहा है, जिसमें सपा ने यूपी में बीजेपी को धूल चटाई थी? आखिर घबराहट क्या है? जाहिर तौर पर दोस्तों, अगर इस देश में चुनावी प्रक्रिया में सुधार आ जाए, इलेक्शन कमीशन रीढ़ की हड्डी वाला हो जाए, सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाए और नकेल कसनी शुरू की जाए, इलेक्टोरल रिफॉर्म कर दिया जाए, जिसमें धर्म और जाति और फिर हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, इन तमाम नामों पर बैन कर दिया जाए चुनावी रैलियों में कि साहब आपने क्या किया है अपनी सरकार में, उस विकास के काम पर वोट मांगी, तो फिर आप समझ सकते हैं देश में सौहार्द लौट सकता है। मगर ये राजनीतिक टूल के तौर पर हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ा करके पार्टियां किस तौर पर अपना राजनीतिक फायदा ढूंढती हैं, और फायदा ही नहीं ढूंढती बल्कि लोगों की जिंदगियों को बलि चढ़ाती हैं। इकरा कहती हैं कि पीडीए उत्तर प्रदेश में इतनी तेजी से बढ़ रहा है जिसका परिणाम हमने 2024 के आम चुनाव में देखा। इनको सबक सिखाने के लिए हर वर्ग, हर पीड़ित पीडीए के साथ जुड़ता रहा। उसकी बौखलाहट में यह फरमान जारी किया गया, दुनिया में भारत का स्तर गिरता जा रहा है, अमेरिका हमारे देश पर कई तरह की पाबंदियां लगा रहा है, इकरा कहती हैं। दोस्तों, दरअसल हुआ क्या है? दरअसल आई लव मोहम्मद, चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिमों के आखिरी पैगंबर हैं। यहाँ एक चीज़ में कुछ सेकंड में क्लेरिफाई कर दूं दोस्तों कि दुनिया में प्रचारित किया जाता है, यह कहा जाता है कि इस्लाम 1400 साल पुराना है, और दरअसल इसके लिए जिम्मेदार मुस्लिम संगठन भी हैं कि उनको बताना ही नहीं आया कि इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं, बल्कि 1400 साल पहले आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। इस्लाम जब से दुनिया बनी है या दुनिया का पहला व्यक्ति जब बनाया गया उस वक्त से है। लेकिन दोस्तों, दरअसल इसी मौके पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पर जो लोग 12 वफ़ात मनाते हैं या पैदाइश का उनका जश्न मनाते हैं, उसके बाद में आई लव मोहम्मद का पोस्टर और ट्रेंड करने लगा। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनके लिए प्यार दर्शाना या सम्मान दर्शाना या उनके चाह में इज्जत दर्शाने में अगर नारेबाजी करना अगर ये गलत है तो फिर लगा दीजिए बैन जय श्री राम के नारों पर, लगा दीजिए बैन
कि नहीं निकलेंगे धार्मिक यात्राएं, कोई भी, न मुसलमानों का जुलूस निकलेगा न हिंदुओं का जुलूस निकलेगा। अपने अपने घरों पर मनाएं, लगा दीजिए अगर हिम्मत है तो। लेकिन सरकारें कायर हैं, भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार, क्यों इसलिए मैं स्पेसिफाई करके कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि दूसरी पार्टियां इस किस्म के नफरती एजेंडे नहीं चलाती हैं। दूसरी पार्टियां खुद को सेकुलर कहती हैं। सेकुलर का मतलब क्या है? सेकुलर का मतलब किसी धर्म का विरोध नहीं करना, यह सेकुलर का मतलब नास्तिक होना नहीं होता है। सेकुलरिज्म का मतलब है हर धर्म को उसके आस्था के हिसाब से उसकी प्रैक्टिस करने की संवैधानिक दायरे में आज़ादी, और किसी धर्म के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। अब लगाइए कानून, बनाइए। सेकुलर तो देश ही है और इसी से चिढ़ इनको, इसीलिए कहते हैं कि संविधान से सेकुलर शब्द हटा दिया जाना चाहिए। और दरअसल आई लव मोहम्मद ही कहने पर कुछ हिंदुत्ववादी संगठन विरोध करने आ गए कि आप कैसे कह सकते हैं। सोचिए, जिस देश में आप सब लोग अपने अपने दफ्तर, कॉलेज, स्कूल जाते होंगे, कितनी परेशानी और दुश्वारी होती है सड़कों पर जब आधी सड़क घेर दी जाती है कांवड़ यात्रा के लिए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, किसी का आस्था का सवाल है, कुछ दिनों तक बर्दाश्त किया जा सकता, करते हैं, उसमें कोई दिक्कत और शिकायत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब समुदाय विशेष मुस्लिमों का कोई त्यौहार हो तो फिर ये कहा जाता है कि अगर गुजिया खाओ, सेवइयां खिलानी है तो गुजिया खाना पड़ेगा। सोचिए, भाषा देखिए। जिनको रंग से डर लगता है होली पर अपने घर में कैद हो जाएं, मस्जिदों पर वो त्रिपाल डाल दिए जाते हैं। क्यों भाई? ये देश तो संवैधानिक है ना। पाकिस्तान में ये चीज़ हो चलेगा क्योंकि वो एक धर्म विशेष का राज्य है, बांग्लादेश में एक धर्म विशेष की हुकूमत है, धर्म विशेष कंट्री है, अफगानिस्तान एक धर्म विशेष कंट्री है, भारत एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहां मुसलमान बाई चॉइस है, हिंदू बाई चॉइस नहीं है क्योंकि वो यहीं था, वो तो है ही है। मुस्लिम बाई चॉइस है, पाकिस्तान जाने की छूट थी, उसे आज़ादी थी, वो नहीं गया। उसने कहा कि मेरा मादरी वतन, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, इसी देश से प्यार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी धर्म के साथ में आप भेदभाव करोगे तो फिर आप कैसे समाज के अंदर शांति पैदा कर सकते हो? जाहिर तौर पर उत्पादी हर तरफ होते हैं। मैं क्लीन चिट नहीं दे सकता, न दे रहा हूं इस मुस्लिम समुदाय के लोगों को। ये भी करते हैं, हंगामा करते हैं, जुलूस में करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब समान तरीके का न्याय और इंसाफ होगा तो दोनों तरह के लोगों के खिलाफ में एकसा नकेल कसी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और तब दोस्तों, जब लोगों ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर निकाला, को हिंदुत्ववादी संगठन विरोध करने आ गए कानपुर जैसे जगहों पर। पुलिस का कर्तव्य क्या था? सरकार का कर्तव्य क्या था? योगी आदित्यनाथ को बाहर आकर एक मैसेज डालना चाहिए था, एक वीडियो, कि हर शख्स को अपने धार्मिक आस्था के आधार पर कुछ भी अपने धर्म की प्रैक्टिस करने की इजाजत है, नारे भी संवैधानिक दायरे में लगाने की इजाजत है अपने धर्म के लिए, लेकिन उसका विरोध करके हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो लोग नारा लगा रहे हैं, अगर वो हंगामा कर रहे हैं तो उनको हम जेल में डालेंगे। लेकिन इस मौके को भुनाया भारतीय जनता पार्टी ने और इसको बढ़ने दिया और बढ़वाया। और उसके बाद में देश के दूसरे हिस्सों में लोग जब विरोध होने लगा, पुलिस दमन करने लगी, तो लोगों ने मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ के आई लव मोहम्मद की नारेबाजी शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई की। क्यों भैया? आपको क्या तकलीफ है? आप जय श्री राम कहते हो, मुसलमान तो नहीं रोकने जाता आपको। आप लगाइए, आप कीजिए नारा, कौन रोकता है? लेकिन वो मुसलमान, मैं मानता हूं कि मुसलमानों को यह जानना चाहिए कि मौजूदा वक्त में इस सत्ता में, जिसमें आपकी गलतियां ढूंढ करके आपके खिलाफ दमन करने की कोशिश की जाती है, आपको संयमित रहना चाहिए। लेकिन पुलिस की एक तरफा कार्रवाई के बाद जाहिर तौर पर उसका रिटेलिएशन होता है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, गलत था, लेकिन एक तरफा कार्रवाई, और मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वो मौलाना भूल गया था किसका शासन है। क्या योगी आदित्यनाथ ये कहेंगे कि वो साधु, वो संत भूल गया था किसका शासन है? कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि धर्म विशेष बहुसंख्यकों का वोट जो चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, मौलाना तौकीर रजा समेत बहुत सारे लोगों के खिलाफ FIR हुई। तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया आई लव मोहम्मद कहने पर, पोस्टर लगाने पर। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद लोग आई लव मोहम्मद कह रहे थे, पोस्टर लेकर चल रहे थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश हुई, धक्का मुक्की हुई, पुलिस ने FIR दर्ज कर दिया। पुलिस ने FIR दर्ज किया और 10 FIR में से 9 में तौकीर रजा का नाम डाला। कि ऐसा लग रहा कि जैसे ये लोग बम हाथ में लेकर के सालों की साजिश करके ये जा रहे थे किसी जगह पर फोड़ने के लिए।
ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की, और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जो मैं बातें कह रहा हूं, अगर कुछ गलत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, मुझे नसीहत दे सकते हैं। क्योंकि मैं दोस्तों सिर्फ आईना दिखा रहा हूं, हो क्या रहा है, हुआ क्या है, दूसरे पक्ष के साथ क्या होता है, इस पक्ष के साथ क्या होता है, जबकि होना क्या चाहिए, सरकार का दायित्व क्या है। अगर मुझे मेरे दायित्व में कोई कमी आपको नजर आती है तो आपका सुझाव उसका वेलकम है, स्वागत है। तो ऐसे में दोस्तों गिरफ्तारी के बाद में बवाल मचा हुआ है। 40 लोग हिरासत में लिए गए और पुलिस ने जेल भेज दिया मौलाना को। जाहिर तौर पर इकरा हसन, जो कि अपने इलाके में मुस्लिम और हिंदू सभी के लिए कहती है मेरे लिए सभी समान है, इसलिए मैं सबके विकास के लिए सोचती हूँ, इसीलिए अगर हिंदू के साथ गलत हुआ तो भी खड़ी होती हूँ, मुस्लिम के साथ गलत हुआ तो भी खड़ी होती हूँ और खड़ी होंगी। इसलिए इकरा ने जिस अंदाज में रगड़ा है उसे बीजेपी तिलमिलाई है। मगर आप कितना तिलमिला रहे हैं इस अन्याय के खिलाफ, अपनी आवाज़ उठाएं।